दोस्तों 4440 एम्पलीफायर में एक चैनल में साउंड आ रही है और दूसरे चैनल में साउंड नहीं आ रही है। तो इसको कैसे रिपेयरिंग करना है इस वीडियो में हम आपको एक एक पॉइंट बताएंगे जिससे आप एक बार में इसको रिपेयरिंग करना सीख जाइएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसको चेक करके आपको दिखा दे। तो यहाँ पे हम एक 4 इंची का स्पीकर ले लेंगे, इसी से हम चेक करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे चलिए पहले हम इसको लाइन दे देते हैं। तो यहाँ से इसको हम ऑन करेंगे, इसमें ऑन हो गई और इसमें हम मेमोरी कार्ड लगाए हुए हैं। अब इसमें सॉन्ग प्ले हो गई है। देखिएगा इसमें 2 चैनल है, यानी 2 साइड है। एक साइड साउंड आ रही है और दूसरे साइड साउंड नहीं आ रही। हमको पता है कि इस साइड में साउंड आ रही है और दूसरे साइड में साउंड नहीं आ रही है। ये पीला और ब्लू कलर है, इसमें साउंड आ रही है, और उजला और हरा है, उसमें साउंड नहीं आ रही है। तो चलिए पहले यहाँ पे देखिएगा, इस वाला चैनल में हम इसको लगा दे रहे हैं। जैसे इसमें हम लगाएंगे ना, इसमें साउंड आने लगेगी। अब दूसरे वाला चैनल में हम लगाए, यानी दूसरे साइड लगाएंगे तो इसमें सिर्फ हमिंग कर रहा है, साउंड नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखिएगा जैसे लगाएंगे, अब यहाँ पे देख सकते हो इसमें हम लगा रहे हैं तो इसमें आप सुन सकते हो कि हमिंग कर रहे हैं और बिल्कुल 0.1 साउंड आ रही है, यानी बहुत स्लो साउंड आ रही है। और यहाँ से वैल्यून भी देखिएगा, हम इसको फुल करके रखे हुए, यहाँ पे इसका मेन ये वैल्यून है, इसको भी फुल कर दिए और इसको भी, यानी टोटल वैल्यून है सभी को यहाँ पे हमने फुल करके रखे हुए है। फिर भी ये हमिंग ज्यादा कर रहा है और साउंड बहुत कम आ रही है। तो चलिए इसको यहाँ से हम बंद कर लेते हैं। जिससे यहाँ पे हम बंद करेंगे उसके बाद में इस स्पीकर को हम यहाँ से निकाल लेते हैं। निकालने के बाद में आपको क्या क्या चेक कीजिएगा कि पहले आपको ये चेक करना है अंदर की तरफ से कि यहाँ पे देखिएगा कोई तार वगैरह तो टूटा हुआ तो नहीं है। अगर नहीं टूटा हुआ है तो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में यहाँ से इस बोर्ड को खोलना है और यहाँ दोनों आईसी पे आपको वोल्ट चेक करना है। एक आईसी तो बज रही है, दूसरे आईसी पे ऐसे अब हाथ रख कर भी आप चेक कर सकते हो। अगर ज्यादा ये हीट सिंक गर्म हो रहा है, जो एल्युमिनियम का हीट सिंक है ज्यादा गर्म हो रही है, तो समझिए कि आईसी खराब है। तो यहाँ पे जैसे आप हाथ रखिएगा ना तो आपको पता चल जाएगा। अगर ज्यादा गर्म हो रही है तो इसका मतलब कि इसका आईसी खराब हो गया है। तो ये तो गर्म हो रही है। तो चलिए पहले यहाँ से इस दोनों स्क्रू को खोल लेते हैं। तो इस दोनों स्क्रू को खोलिए, उसके बाद में ये 4440 जो बोर्ड है इसको ऊपर उठाइएगा। अब यहाँ पे अंदर की तरफ देखना है कि कोई वायर वगैरह तो नहीं छोड़ा हुआ है। तो इतने वायर में आप ध्यान से अगर देखिएगा तभी आपको पता चलेगा, वरना इतना ज्यादा वायर इसमें लगाया हुआ रहता है, ये पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा वायर इसमें टूटा हुआ है। तो यहाँ पे हम पूरी वायर को ध्यान से देख रहे हैं तो कोई भी टूटा हुआ वायर हमको इसमें देखने को नहीं मिल रही है। सब वायर बिल्कुल ठीक है। अब आपको ये चेक करना है कि कौन सा चैनल किस साइड में साउंड नहीं आ रही है। तो एक साइड तो यहाँ पे आवाज आ रही है और दूसरी साइड आवाज नहीं आ रही है। जो पीला और ब्लू कलर का है उसमें आवाज आ रही है। तो पीला और ब्लू कलर का ये वाला आईसी है, देख सकते हो इसमें ये पीला और ब्लू कलर का जोड़ा हुआ है, और दूसरी साइड ये हरा और उजला कलर का है। तो इसमें साउंड नहीं आ रही है। और जब इसमें लाइन दे रहे हैं तो इसका जो हीट सिंक है, एल्युमिनियम का हीट सिंक ज्यादा गर्म हो रही है, जिससे शक है कि ज्यादातर ये आईसी इस प्रकार का प्रॉब्लम में खराब हो जाती है। तो पहले यहाँ से जितने भी स्क्रू लगाई हुई है, नट बोल्ट लगाई हुई है, इस नट बोल्ट को खोल लेना है। उसके बाद आईसी को उठाइएगा ना, तो अगर आईसी खराब होगा तो उसमें काला डॉट या भड़का होगा या फट गई होगी, या ज्यादा हीट होता होगा तो भी आईसी खराब हो जाती है। तो चलिए यहाँ से हम इस नट बोल्ट को खोल लेते हैं। तो यहाँ से हम चारों जो नट बोल्ट था इसको यहाँ से खोल लिए, ताकि एक नट बोल्ट को खोलेंगे तो आईसी नहीं निकलेगा जब तक यहाँ पे चारों नट बोल्ट को खोलेंगे। तो कौन सा आईसी खराब था, ब्लू कलर और उजला कलर वाले, यानी दूसरी तरफ वाला में साउंड नहीं आ रहा था। तो यहाँ से उठाकर देखेंगे तो यहाँ पे तो ये फटी हुई नजर नहीं आ रही है आईसी, बिल्कुल अभी सेफ लग रहा है। लेकिन ये ज्यादा हीट हो रहा है, तो हो सकता है शॉर्ट सर्किट हो जाती है तो भी ये आईसी खराब हो जाती है। या स्पीकर का तार जब बाहर रहता है तो दोनों तार एक में अगर शॉर्ट भी जाती है थोड़ा देर के लिए तो भी ये आईसी शॉर्ट कर जाती है। लेकिन इसको यहाँ से खोल लिए। अब आपको क्या करना है, एक बार इसमें फिर से आपको स्पीकर को लगा देना है। यहाँ पे चलिएगा, हम स्पीकर के लगाकर आपको लास्ट स्टेप बताते हैं कि अब बिना आईसी बदले आपको क्या चेक करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने स्पीकर को लगा दे रहे हैं, स्पीकर को लगा दिए, उसके बाद में इसको ऑन कर लेते हैं। तो इसमें हम लाइन दे दिए, ये यहाँ पे हमिंग करने लगा, बहुत जोर गनगना रहा है। अब यहाँ पे क्या करना है,
उंगली सटाकर आपको देखना है। अगर उंगली सटाने पर स्पीकर में हमिंग आ रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, अप डाउन कर रहा है, यानी थोड़ा साउंड आ रहा है, तो ये आईसी ठीक होगा। यहाँ पे हाथ सटाइएगा, इसमें डीसी करंट रहती है, एसी करंट ट्रांसफार्मर के उस साइड से रहता है, इस साइड जितने भी करंट रहती है डीसी करंट रहती है। और ये आईसी इतना ज्यादा हीट हो रहा है कि इस पे हाथ नहीं रखा जा रहा है। यहाँ पे देखिएगा बहुत ज्यादा हीट अभी हो रही है। हम आपको प्रूफ करके बताएंगे कि ये कितना ज्यादा हीट यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे देखिएगा इस आईसी पर अभी करीब 1 मिनट भी नहीं हुआ, 10-20 सेकेंड हुआ। और थोड़ा सा इस पे अगर हम पेस्ट रखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा ये पेस्ट यहाँ से पिघलने लगी। देख सकते हो, शायद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, चलिए जूम करके दिखा दे। यहाँ पे देख सकते हो ये पेस्ट पूरी तरह यहाँ से ये पिघलने लगी। अब आप इससे पता लगा सकते हो कि ये कितना ज्यादा आईसी हीट हो रही है। यहाँ पे देखिएगा ये पेस्ट पूरी तरह पिघल गया। वहीं दूसरी साइड आईसी पर रखेंगे तो देखिएगा इस पर पेस्ट ये नहीं पिघल रहा है। देखिएगा ये पेस्ट थोड़ा सा भी नहीं पिघल रहा है और यहाँ पे ये पिघल कर पानी की तरह हो गया। इसका मतलब कि इसका आईसी जो है ना बिल्कुल 100% खराब हो गया है। तो इस आईसी को चेंज करना होगा। चलिए यहाँ से पहले हम बंद कर लेते हैं। तो दोस्तों इस आईसी को कैसे निकालना है और कैसे चेंज करना है सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो इस आईसी को निकालने के लिए डिसोल्डिंग वायर होगा, तो इस पे का सोल्डिंग हटा दीजिएगा तो ये आईसी बहुत आसानी से बाहर निकल जाती है। अगर आपके पास डिसोल्डिंग वायर नहीं है और इसको बहुत आसानी से आप निकालना चाहते हो इस आईसी को बाहर और दूसरा लगाना चाहते हो, तो पहले ये आईसी तो खराब है ये है, तो इस आईसी को तोड़कर हम बाहर निकाल लेंगे। देखिएगा इतना धीका हुआ है, इतना गर्म है कि इसको हाथ से सही से पकड़ा हुआ नहीं जा रहा है। तो इसको साइड से हम पकड़कर इस आईसी को यहाँ से तोड़ेंगे। तो देखिएगा किसे तोड़ेंगे इस आईसी को। तो यहाँ पे देखिएगा इस तरह आईसी को पकड़कर और इसको 10 भावता या 20 भावता अप डाउन करना है, यानी ऊपर नीचे इसको इस तरह कीजिएगा ना तो ये बहुत आसानी से टूट जाती है। लेकिन इसको आराम से तोड़िएगा, नहीं तो ज्यादा आप जोर दीजिएगा ना तो इसका इधर से प्रिंट जो है ना उखड़ जाती है। तो इसको आराम से आपको इस तरह अप डाउन करना है। 10 से 15 बार अप डाउन कीजिएगा तो इसका आईसी देखिएगा यहाँ से ये टूट गई, शायद दिखता होगा, यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ से तो आईसी को हमने तोड़ दिया, लेकिन इसमें का जो जितना भी सोल्डिंग किया हुआ था सब इसी प्रकार है। तो ये निकलेगा कैसे? तो आप सोल्डिंग आयरन लीजिएगा और सोल्डिंग आयरन से बहुत आसानी से इसको निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिएगा सोल्डिंग आयरन को थोड़ा देर सटाइएगा और इसमें का जो है ना इस तरह हटाइएगा तो ये देखिएगा इसमें का टूटा हुआ आसानी से निकल गया। इसको अलगा हटा दीजिएगा, फिर इस पर सोल्डिंग आयरन सटाइएगा और इसको इस तरह अलगा इसको हटा हटा कर निकाल लीजिएगा। देखिएगा कितना आराम से हम इसको निकाल ले रहे हैं। इस पे हमको डिसोल्डिंग वायर को भी जरूरत नहीं है, बस इसी तरह बिना इसको डिसोल्डिंग किए हुए निकाल रहे हैं। देखिएगा जितने भी आईसी है अधिकांश में मेरे पास जब डिसोल्डिंग वायर और खत्म हो जाती है, जब समाप्त हो जाती है, तो इसी तरह इसका आईसी निकाल देते हैं, क्योंकि आईसी तो ये खराब है हम जानबे करते हैं। तो इस आईसी को आराम से तोड़ दीजिएगा तो इसका इधर का प्रिंट भी नहीं टूटेगा। और इस तरह आयरन से हल्का सा करके इसमें का जो पिन टूटा हुआ ना इस तरह आराम आराम से सभी को निकाल लेना है। तो चलिए अब जितना बचा हुआ है उसको भी हम यहाँ से निकाल दे रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि जितने भी प्रिंट था, प्रिंट में से हम जितने टूटा हुआ पॉइंट था सभी को हम कितने आराम से निकाले, बिल्कुल क्लीन ये निकल गया है। यहाँ से कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। अब ये जो आईसी खराब था ये तो कोई काम का है नहीं, अब हम एक नया आईसी लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास ये नया वाला आईसी है, 4440 आईसी है। तो इस नया वाला आईसी को इसमें अब लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा इसका जो कुछ पिने हुई रहती है ना, थोड़ा सा कहीं इधर उधर मुड़ाया हुआ रहता है, तो पहले इसको आप सीधा कर लीजिएगा, एक लेवल में सीधा कर लीजिएगा जिससे लगाने में आपको दिक्कत नहीं होगा। अब इस आईसी को कैसे इसमें लगाना है, तो यहाँ पे देखिएगा जो ये अल्युमिनियम का प्लेट है हीट सिंक इस आईसी पर लगाया हुआ है। इसमें भी सेम तरीका का है, एक तरफ ब्लैक मिलेगा और एक तरफ आपको उजला मिलेगा। तो जो उजला वाला है ना ऊपर की साइड रहेगा, यानी इस तरह लगाइएगा। इस तरह जब लगाइएगा, जब मोड़ेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा। तो देखिएगा आराम से इस तरह लग गया। अब इसको क्या करना है, इस पर मोड़ देना है, इस तरह मोड़कर इसको यहाँ पे बैठाकर दबा देना है। देखिएगा अब हो गया, इसमें भी उजला हो गया और इसमें दोनों में सेम हो गया। अगर यही पलट दीजिएगा ब्लैक ऊपर हो जाएगा तो ये आईसी काम नहीं करेगा और एक ही झटके में आईसी खराब हो जाएगा। अब इतना करने के बाद में जितने भी आईसी का पॉइंट है, यानी जितने भी लेग है सभी पर हल्का हल्का पेस्ट को लगा दीजिएगा पहले। देखिएगा इस तरह आराम से आप पहले लगा दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ रांगा लीजिएगा और रांगा को इस तरह पकड़कर इसको सोल्डिंग आसानी से कर लीजिएगा। देखिएगा कितने आराम से ये सब सोल्डिंग इस पे हो गया। हल्का सा इस पे रांगा को रख लेना है। बारी बारी से जितने भी इसका आईसी का लेग था सभी को हम आराम से यहाँ पे सोल्डिंग कर दिए। जो भी सोल्डिंग कीजिएगा देखिएगा एक दूसरे में कोई भी सोल्डिंग नहीं सटना चाहिए,
बिल्कुल सभी अलग-अलग सोल्डिंग होनी चाहिए। जब ये बढ़िया से सोल्डिंग आ जाए तो टूथ ब्रश लीजिएगा और टूथ ब्रश लेकर थोड़ा-सा इसको साफ कर लीजिएगा, यानी पूरी तरह क्लीन कर लीजिएगा। क्लीन करने के बाद में आप ये देखिएगा कि कोई भी लेग में एक दूसरे का सोल्डिंग सटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर सटा हुआ है तो इस प्रकार का सुई लीजिएगा और सुई से इस तरह लगाकर आप साफ करके देख लीजिएगा। वरना कोई भी एक दूसरे में लेग सटेगा तो ये काम भी नहीं करेगा और ये आईसी भी खराब बहुत जल्दी हो जाएगी। तो अलग-अलग इसका सोल्डिंग होना चाहिए। तो अभी हम इसको पूरा क्लियर कर दिए। अब ये बिल्कुल क्लीन हो गया। यहाँ पर देख सकते हो बिल्कुल फ्रेश हो गया। बिल्कुल फ्रेश से सोल्डिंग ये हो गया है। कोई भी पॉइंट एक दूसरे में सटा हुआ नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि सभी अलग-अलग है। अभी हीट सिंक अभी बाद में कसेंगे। अभी इसी तरह इसमें हम लाइन देकर देख लेंगे। तो यहाँ पे चलिए हम रख रहे हैं। देखिएगा जब यहाँ पे रखिएगा तो बॉडी में ये अटैच नहीं होना चाहिए, थोड़ा-सा ऊपर ही होना चाहिए। तो चलिए इसको हाथ से ही पकड़ ले रहे हैं और यहाँ से ऑन करके हम इसको देख ले रहे हैं। तो जैसे दोस्तों इसको हमने चालू किया, देख सकते हो इसी साइड में, यानी दूसरी साइड में नहीं बज रहा था तो सेम उसी साइड में ये बज रहा है। तो ये तो कंप्लीट हो गया। अब ये ऐसे लगा दिए, इसका साउंड बिल्कुल प्रॉपर आने लगा। अब जिस तरह कसा हुआ था चलिए कस ले रहे हैं और एक बार हम फाइनली आपको चेक करके जरूर सुनाएंगे दोनों आईसी में। तो दोस्तों इसको फाइनली यहाँ पे इस बोर्ड को हम इस बॉडी में कस दिए। अब चलिए इसको यहाँ से हम ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे ऑन हो गई। यहाँ पे देख सकते हो इससे अब साउंड कम ज्यादा हो रही है। अब चलिए दूसरे साइड में हम लगाकर देख रहे हैं। दूसरे चैनल में इसमें भी तो प्रॉपर था, साउंड आ रही थी, फिर भी हम लगाकर आपको चेक कर रहे हैं। तो दोस्तों अब दोनों चैनल में प्रॉपर साउंड आने लगी बढ़िया से। तो दोस्तों इस प्रकार अगर एक चैनल में साउंड आ रही है और दूसरे चैनल में नहीं आ रही है, एक तरफ आवाज आ रही है और दूसरे तरफ आवाज नहीं आ रही है, तो ज्यादातर 90% में हम देखते हैं कि आईसी ही खराब हो जाती है, क्योंकि यहाँ से तार जोड़कर अलग इस स्पीकर को बजाया जाता है। कभी क्या होता है, तार जोड़ा रहने के कारण एक दूसरे में तार सट जाती है तो भी आईसी खराब हो जाती है। अगर ज्यादा साउंड दीजिएगा और बेस दीजिएगा, उस स्थिति में आईसी पर ज्यादा लोड पड़ने के कारण आईसी खराब हो जाती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।